हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग का जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, बहुत ही कम टाइम रह गया अब आप लोग के पास। तो प्रिपरेशन तो आप लोग की अच्छी चल रही होगी। जो आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोग के कॉमर्स के अपलोड कर दिए थे ऑलरेडी। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिएगा। 21 मार्क का पेपर आप लोग का प्रीवियस ईयर में आया था, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी पहले ही सॉल्व करवा दिया था। ज्यादा बच्चों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, PYQ कैसे आए थे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कंप्यूटर में किस तरह से अभी तक आपकी प्रिपरेशन तो हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है या आपने नहीं उसको पढ़ा है तो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। टॉप 10 MCQ की सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, तो उसमें काफी वीडियोस ऑलरेडी हैं, देख लीजिएगा, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आप लोग के लिए आऊंगी, जिससे कि अच्छे से रिवीजन हो जाए आपका, और कुछ अगर उसमें रह गया है तो वो आप पढ़ लें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ टूल विच इज यूज टू ट्रेस द सिक्योरिटी ब्रीच इन आवर नेटवर्क इज। एक उपकरण जो नेटवर्क में सुरक्षा विच्छेदन को ट्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्नीफर, एंटीवायरस, वर्नरेबिलिटी स्कैनर या फिर हैकर। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है कि वो कौन सा टूल होता है जो सिक्योरिटी ब्रीच को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जो नेटवर्क होता है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें से वो कौन सा होगा। नाम से क्लियर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सी वाला जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनर, भेद्यता स्कैनर जो है उसका यूज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। एंटीवायरस आपको पता ही है कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है कंप्यूटर में, जिससे कि वायरस ना आए। मोबाइल में भी होता है आप सभी के। हैकर में क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उससे रिलेटेड है यहाँ पर। और स्नीफर क्या होता है, तो इसे जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है, नेटवर्क पे जो ट्रैफिक रहती है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है इसको। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में दे रखा है कि ये किस तरह का उपकरण है जो नेटवर्क से जुड़े सभी IT जो एसेट्स होते हैं, सर्वर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वर्चुअल मशीनरी है, कंटेनर है, फायरवॉल है, स्विच और प्रिंटर सहित इन सब में क्या करता है, एक पहचान डेवलप करता है जिससे कि इजिली ट्रेस किया जा सके। अगर किसी तरह की कोई भी ऐसी वो मिलती है कि किस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है तो वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक नोड नेटवर्क के सभी अन्य नोड से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर क्या पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क का प्रत्येक नोड नेटवर्क के सभी अन्य नोड से, यानी कि बाकी नोड्स के साथ भी वो कनेक्टेड रहेगा, इसमें से वो कौन सी रहेगी। तो प्रीवियस में जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए वहां पर इसके बारे में मैंने टोपोलॉजी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस काफी सॉल्व करवाए थे। अगर आप लोग ने देखी हो वीडियो, नहीं देखी है तो सीरीज जरूर देख लीजिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो टॉप 10 की सीरीज मैंने अपलोड करी है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मेश टोपोलॉजी होती है उसमें सारे नोड्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर किस तरह का होता है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह की आपकी मेश टोपोलॉजी होती है। और इसके अलावा भी जो रिंग टोपोलॉजी है या फिर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी है, इसके फिगर्स आप देख रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आइडिया आपको लग जाएगा कि किसमें किस तरह से होता है। मेश का मतलब होता है जाल। जाल में क्या रहता है, एक दूसरे के साथ सब आपस में जुड़े रहते हैं कि कुछ इस तरह से कंप्यूटर्स अगर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, तो आपस में सब एक दूसरे से क्या होता है, एक रिंग टाइप का बना होता है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which among the following is the invalid type of optical storage disk among the following? इनमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क का अमान्य प्रकार है? CDR, CDRW, CD-ROM, CDRR। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का टाइप नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो CDR भी होता है, RW भी होता है, ROM भी होता है। CDRR जो होता है वो टाइप नहीं होता है। तो आप क्वेश्चंस का लेवल देख रहे होंगे कि किस तरह के PYQ आपके आए हैं, तो आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपने किस तरह से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास टाइम है इतना कि आप इसको कवर कर सकते हैं।
तो CDRR जो होता है वो कोई सा टाइप नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म में देख लीजिए कि क्या रहेगी अगर आपको नहीं पता इनकेस। CDR की क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है। CDRW की क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होती है। CD-ROM की क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। तो यहाँ पर ये इसके टाइप्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, formal standards and policies comprised of rules, procedures, and formats that define communication between two or more devices over a network is known as। औपचारिक मानक और नीतियां जिनमें नियम, प्रक्रियाएं और फॉर्मेट शामिल होते हैं जो किसी नेटवर्क पर दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार को परिभाषित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फेडरेशन, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन मीडियम या फिर फॉर्मेट्स। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो औपचारिक मानक यानी कि एक तरह के जो फॉर्मल आपके एक स्टैंडर्ड डिसाइड करे गए हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं या आपके रूल्स बना दिए गए हैं या कुछ फॉर्मेट्स डिसाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि जब नेटवर्क आप होता है उस पर दो या दो से ज्यादा जो उपकरण है, उपकरण मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा कि जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं कि क्या चीजें रहेंगी, प्रोटोकॉल सारे वो सब आपका सीधे सीधे प्रोटोकॉल ही कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटोकॉल एक तरह के क्या है, वो रूल्स और रेगुलेशन का समझ लीजिए एक पूरा ग्रुप है जिसमें कि आपको बताया गया है कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाएगा डिवाइसेस के बीच में। एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Excel when we want the reference to a cell to remain unchanged while copying of a formula then use। एक्सेल में जब हम एक फॉर्मूला की प्रतिलिपि बनाते समय एक सेल के संदर्भ को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं तो क्या उपयोग करते हैं? एब्सोल्यूट सेल कॉपिंग, रिलेटिव सेल कॉपिंग, एब्सोल्यूट सेल रिफ्रेंसिंग या फिर रिलेटिव सेल रिफ्रेंसिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक्सेल। तो यहाँ पर तीन चीजें आपकी पूछी जाएंगी जो MS ऑफिस से रिलेटेड है। वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो एक्सेल है उससे रिलेटेड बनेंगे, और थर्ड वाला हो जाता है आपका जो PPT यानी कि पावर पॉइंट जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल क्या होता है, इसमें कि हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं अपनी, इसमें उससे रिलेटेड काम करते हैं। जो हमारा कोई सैलरी रिपोर्ट बनानी है, किसी तरह की रिपोर्ट भी बनानी है तो उसमें हम एक्सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि फॉर्मूला की प्रतिलिपि बनाते समय कि आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो उसको कॉपी करते समय एक सेल को इस संदर्भ को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, यानी कि जो उसका रेफरेंस है उसको आप जो चेंज नहीं करना चाहते तो आप क्या यूज करेंगे? तो वहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे ही आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है, एक्सेल में मोस्टली आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जिसमें कि आप जैसे कि यूज करते हैं उससे रिलेटेड तो एक दो क्वेश्चन रहेंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने, एक दो क्वेश्चन ही आने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MICR C इज नोन एज। MICR में C को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कलर कैरेक्टर कोड। इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर रीडर भी कहीं पे लिखा होता है। अगर रिकॉग्निशन लिखा है तो यही आप पहले आंसर टिक करिएगा, अगर रिकॉग्निशन नहीं है तो रीडर हो जाएगा। तो जैसा आपसे पूछा गया हो यहाँ पर, लेकिन C के बारे में पूछा गया तो C फॉर क्या हो जाता है? कैरेक्टर होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the URL for web page www.samplewebsite.edu यानी कि edu बोलते हैं। What does extension .edu refer to? यहाँ पर एक वेब पेज का URL का आपको एड्रेस दे रखा है ये, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो इसमें एक्सटेंशन .edu यानी कि .edu दे रखा है, इस एक्सटेंशन की क्या मीनिंग होती है? आपने साइट्स देखी होंगी, जो भी फॉर्म फिल करते हैं आप, तो वहां पर आप देखते होंगे कि इस तरह से डॉट करके लगा होता है। आपके सबके पास ईमेल आईडी तो होगी, उसमें .com लगा होता है इस तरह से। गूगल की जो Gmail आईडी होगी उसमें .com लगा होता है। तो यहाँ पर ये एक एक्सटेंशन कहलाता है। अब ये किसके बारे में बताता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट, एजुकेशनल, कमर्शियल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ .edu के बारे में पूछा था तो एजुकेशनल हो जाता है। गवर्नमेंट का क्या होता है? .gov लगा रहता है, शॉर्ट में रहते हैं, इसमें फुल उसमें नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसमें नहीं रहता है, शॉर्ट में ही रहता है, कैपिटल लेटर नहीं होता। .gov ऐसे रहता है। एजुकेशनल में क्या होता है? .edu रहता है। कॉमर्शियल में क्या हो जाता है? यहाँ पर .com
यहाँ पर, जो कि अभी मैंने पूछा ही था आपसे। तो अलग अलग डोमेन नेम रहते हैं, इसको डोमेन नेम बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो शैक्षिक एजुकेशन को दर्शाता है, ये इंटरनेट साइट की पहचान करता है। किसी इंटरनेट के वेबसाइट के यूआरएल के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या है तो इसको कहेंगे डोमेन नेम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। जैसे गूगल में .com लगा होता है, ये एक डोमेन नेम है इसका। .org लगा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। इस आगे क्वेश्चंस काफी मैंने कराए हुए हैं, आप वो सीरीज देखिएगा। तो ये वाला तो आपका PYQ जो 2018 में हुआ था बैच 1 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके पूछे गए थे, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि PYQ किस तरह से आए थे। उसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एल्गोरिदम बिहाइंड डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल हस्ताक्षर के पीछे का एल्गोरिदम क्या होता है? हैशिंग, डिस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन या फिर एरर डिटेक्शन? तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, आपको काफी डिजिटल सिग्नेचर का चलन है हर चीज में। आप लोग ऑनलाइन जो भी कुछ ऐसी मार्कशीट्स जो ऑनलाइन आपको आती है, जैसे नेट अगर आप क्लियर करेंगे, नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहां पर नेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपके पास सर्टिफिकेट आता है उसका, वो ऑनलाइन ही आता है, बाय पोस्ट नहीं आता, ऑनलाइन ही आता है। तो वहां पर आप उसको डाउनलोड कर दो, तो उसमें डिजिटल साइन ही होते हैं, सिग्नेचर ही होते हैं अथॉरिटी के। तो यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसका एल्गोरिदम की अगर बात करें तो उसे हैशिंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कि डिजिटल सिग्नेचर के पीछे का एल्गोरिदम जो होता है वो हैशिंग होता है। जो एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न अक्षरों संख्याओं की एक निश्चित लंबाई वाली स्ट्रिंग होती है। हैश एक्शन का उपयोग किसी संदेश को एक निश्चित लंबाई आकार में डाइजेस्ट या कंडेंस करने के लिए किया जाता है, जिस पर बाद में सिग्नेचर किए जा सकते हैं, जिससे कि समान हैश के साथ अन्य संख्या को ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। इस प्रक्रिया को हैशिंग कहा जाता है। तो ये सारे कंप्यूटर के वर्ड्स हैं, बेसिक जान लीजिए आप, जो आपसे पूछा जाना है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कैनर दैट आइडेंटिफाइज द प्रिंटेड टाइप टेक्स्ट टू। स्कैनर जो प्रिंटेड और टाइप किए हुए टेक्स्ट की पहचान करता है, OCR, BCR, ICR, OMR। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो प्रिंट किए गए या फिर टेक्स्ट होता है, उसको प्रिंट किया गया हो या फिर टाइप किया गया हो, उसकी जो पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे OCR कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म आपसे 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फुल फॉर्म पता होना आपके लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये किस तरह की डिवाइस है? अगर ये क्वेश्चन आता है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, यानी कि एक एक कैरेक्टर को स्कैन करता है। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following options is an of the elements of arrangement communication network? इनमें से कौन सा विकल्प कम्युनिकेशन नेटवर्क के तत्वों की व्यवस्था है? नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क रेगुलेशन, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के तत्वों की, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को अरेंज करने से रिलेटेड है, तो वो आपका हो जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने देखा था, जहाँ पर आंसर हमारा मैश टोपोलॉजी था। तो ये जो किस तरह से अरेंज किया जाना है, एक आपका बस वाला सीरियल रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, जैसे कि वहाँ पर फिगर मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, इस तरह से रहता है। तो ये आपका बस टोपोलॉजी हो जाती है, स्टॉल टोपोलॉजी थी। अलग अलग तरह से अरेंज किया जाता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ पर जैसे कि ये बस वाला है, एक जगह का अगर आपस में कनेक्शन वो होगा तो बाकी सब भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो किस तरह से हम जो है आपस में कनेक्ट करें कि अगर एक से होता है, जैसे कि कुछ जो मेश टोपोलॉजी थी तो उसमें बीच में नोड होता है, तो वहां पर सारे उससे आकर के आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक के खराब होने का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारी अलग अलग तरह से इसका पूरा जाल बिछा होता है। तो यहाँ पर कई आंसर जो है वो क्या कहते हैं, उसको ओवरऑल नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से डेटा जो होता है वो फ्लो करेगा, उसका पूरा मैप है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन ऑटो करेक्ट ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑटो करेक्ट विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यानी ग्रामर संबंधी, व्याकरण संबंधी जो गलतियां होती है, मिस स्पेल्ड, गलत वर्तनी वाला, शॉर्ट या फिर रिपीटेड, यानी कि छोटा या फिर पुनः
पुनरावृत्ति जो होती है, रिपीटेटिव जो होगा, लोअर केस, तो लोअर केस अपर केस में होता है। आप अपर केस में कर दीजिएगा तो सब कैपिटल में आने लगता है, लोअर केस में कर दीजिएगा तो स्मॉल में आने लगता है। यहाँ पर जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को रिप्लेस करता है वो आपका मिस स्पेल्ड ऑप्शन है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे आपको मिलेगा ये, तो यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि ऑफिस बटन पे जाएंगे, वर्ड ऑप्शन पे, प्रूफिंग, फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो प्रीवियस में पेपर हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको इस बार भी तैयारी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनेट इन कंपैरिजन टू इंट्रानेट। इंट्रानेट की तुलना में इंटरनेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंट्रानेट की तुलना में इंटरनेट के लिए, इट इज लेस सिक्योर, ये कम सुरक्षित है। इट इज मोर एक्सपेंसिव, ये अधिक महंगा है। इट इज अ लोकलाइज्ड नेटवर्क, ये एक स्थानीय नेटवर्क है। इट इज मोर वैल्यूएबल, या अधिक विश्वसनीय है। तो यहाँ पर ये जो वाला जो पॉइंट कह रहा है कि ये कम सुरक्षित है, तो बात सही है। जो इंटरनेट होता है वो आपका थोड़ा सा कम सुरक्षित होता है, कम सेफ होता है कंपैरिजन टू इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है कि आप एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नेटवर्क काम कर रहा है वो इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट जो होता है, तो इंटरनेट तो कंप्लीट पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाता है। तो इंटरनेट ज्यादा आपका क्या है, सिक्योर है, और जो इंटरनेट होता है वो कम सिक्योर है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाता है, इट इज लेस सिक्योर। जो इंटरनेट होता है आपका वो कम सिक्योर होता है, जबकि इंटरनेट जो होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो काम करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट है एक निजी नेटवर्क है, जिसे केवल किसी संगठन के उपयोगकर्ताओं ही एक्सेस कर सकते हैं, जो सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करता है। दूसरा जो इंटरनेट है एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो इंटरनेट की तुलना में कम सुरक्षित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following services is used to log on to a remote computer that is attached to internet। इनमें में से किन सेवाओं का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है? FTP, VoIP, टेलनेट या फिर IRC? किसका यूज किया जा सकता है? तो यहाँ पर टेलनेट का यूज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होता है आइए देखते हैं कि FTP, TCP या IP नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित या स्थानांतरित करने के लिए एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जबकि दूसरी ओर टेलनेट क्या है, एक कनेक्शन प्रोटोकॉल है जो यूजर को कमांड की प्रतीक्षा कर रहे इंटरनेट जुड़े दूरस्थ सर्वर से कनेक्ट करने या कंप्यूटर को ऑन करने के लिए क्या करता है, अनुमति देता है या अरेंजमेंट करता है। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो FTP, TCP या फिर IP होते हैं, एक तरह से क्या करते हैं कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरह काम करते हैं। FTP क्या हो जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आपको मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड कराई थी उसमें बहुत सी मैंने फुल फॉर्म्स आप लोग को कराई हैं। आप लोगों ने देखी होगी वीडियोस, तो काफी फुल फॉर्म्स आपकी तैयार हो गई होंगी। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। TCP क्या होता है, TCP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइए। TCP क्या है, इसकी भी फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बताई हुई है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the standard extension for MS Word 2016 template? क्योंकि उस टाइम पर आपको 2018 में पेपर हुआ था, तो यहाँ पर इसलिए 2016 से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टेम्पलेट के लिए विस्तार एक्सटेंशन क्या होता है। .tempx, .x बोल सकते थे, .doctemp हो जाएगा या फिर .docx। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, इसके लिए यूज होता है MS वर्ड के लिए, या यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है .x होता है, ये एक्सटेंशन हो जाता है। इसको देकर भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following options specifies how client's request data is constructed and sent to the server and how the server respond these requests। इनमें से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है कि ग्राहक के अनुरोध रिक्वेस्ट डेटा को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा और सर्वर को कैसे भेजा जाएगा, तथा सर्वर अनुरोधों का जवाब कैसे देता है। HTTP, www या POP या फिर SMTP। तो किसके थ्रू होता है, तो आपका हो जाता है ऑप्शन ए HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए कि एक क्लाइंट है, सर्वर को एक HTTP अनुरोध भेजता है, फिर सर्वर क्लाइंट को क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 2018 में जो पेपर आया था, तो इस बार और अच्छे से आपको कंप्यूटर को प्रिपेयर करना है। ये तैयारी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल मीटर्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिवाइसेस। जो पोटेशियम मीटर्स होता है इनमें से किस डिवाइस का उपयोग करता है, जॉयस्टिक का, ट्रैक बॉल का, प्लॉटर्स का, स्पेस बॉल का, किसका यूज करता है, जॉयस्टिक का यूज करता है। जॉयस्टिक क्या होता है, अब मेनली जॉयस्टिक का यूज होता है कि ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जो जॉयस्टिक है ये इनपुट डिवाइस है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इससे रिलेटेड ये कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। तो जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे होते तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, उसको खेलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनली गेमिंग में ही यूज ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर पैराग्राफ यूजिंग अ माउस इन MS Word 2016। अगर आपको माउस के थ्रू पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो वहां पर क्या किया जाएगा, ये पूछ रहा है। वैसे तो आप Ctrl+A करके पूरा जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, वो शॉर्टकट की है। यहाँ पर कह रहा है कि माउस के थ्रू करना है तो ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कहीं भी आप 3 बार क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले शब्द पर डबल क्लिक करना। यूज द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, कंट्रोल की का प्रयोग करेंगे और पैराग्राफ के पहले शब्द पर क्लिक करेंगे। डबल क्लिक ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंतिम शब्द पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कैसे किया जाता है, ट्रिपल क्लिक किया जाता है। पैराग्राफ में कहीं पर भी आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो आपका पूरा पैराग्राफ क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट की जो है वो तो Ctrl+A हो जाती है, उससे तो पूरा हो जाता है। कीबोर्ड से कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जिसको सारी शॉर्टकट कीज आती हैं उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। माउस तो है ही इजी तरीका चलाने का, कीबोर्ड से तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं कमांड, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। बहुत सी शॉर्टकट कीज भी मैंने आप लोगों को कराई हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is used to convert digital signal into analog and vice versa? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और इसके विपरीत बदलने के लिए, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में और फिर एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रिसीवर, एंटेना, मॉडेम, ट्रांसमीटर, किसका यूज किया जाता है? सबको पता है मॉडेम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इससे मिलकर के आपका बना है। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है तथा डिजिटल सिग्नल जो है उनको एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है। और किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन लाइन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम इज अ हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन टूल। निम्नलिखित मापीकरण प्रणाली में कौन सा एक हार्डवेयर मापीकरण उपकरण है? यूजर नेम एंड पासवर्ड, बायोमेट्रिक मशीन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन जो किया जाता है तो आपको कौन सा हार्डवेयर टूल होगा जिसका यूज किया जाता है? तो यूजर नेम और पासवर्ड कोई हार्डवेयर तो है नहीं, आप मुझे एक उसमें इनपुट करते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन भी नहीं है, ना ही वन टाइम पासवर्ड है। क्या है? बायोमेट्रिक मशीन जो होती है वो पूरी तरह एक मशीन है जिसको आपने देखा होगा, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो बायोमेट्रिक पहले होती है, अब अपना थंब लगाते हैं, उसके बाद एंट्री होती है। थंब लगाते हैं और वहां पर आपकी ID चेक की जाती है, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर पाते हैं। तो बायोमेट्रिक मशीन जो होती है ये आपका हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन टूल होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिंगरप्रिंट के लिए होता है, आइरिस रीडर है, पाम रीडर है, इस तरह की अलग अलग टाइप की मशीन्स आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इफ इट सेल वैल्यू इज 1000 एंड इट हैज टू अपीयर एज $1000, देन which of the following cell formatting tools should be selected? एक्सेल में सेट वैल्यू आपकी 1000 है, $1000 में दिखाना है, तो कितना से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग चुना जाना चाहिए? डेट, डेसिमल, करेंसी, साइंटिफिक, किस चीज का यूज किया जाएगा इसमें? तो वो हो जाती है करेंसी। यहाँ पर क्योंकि करेंसी दे रखा है तो आपको अगर चेंज करना है तो करेंसी का ही यूज करेंगे, तो वहां पर आप करेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में 2018 में, ये बैच 1 का है।
आपका जो बैच 2 का पेपर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहा है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, लेवल आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, तो उसी को ध्यान में रख करके आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। और भी इस पर वीडियोज मैं लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में आगे के उसमें, और कॉमर्स के जो प्रैक्टिस सेट आ रहे थे वो आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके जो बैच सेकंड है उसके साथ। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लेकिन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।